आज वैसे कई साथी ऐसे बोल रहे थे चर्चा तो बजट पे होनी चाहिए थी, लेकिन बोल कुछ हो ही रहे थे, उनको यही नहीं पता बजट पे चर्चा क्या होती है। मैं तो इस बात से हैरान हूं। चलिए आप अपनी बात करें, बाकी विधायकों के बारे में कोई कमेंट ना करें। आप अपने विधायक ने अपनी बात बोली है। चलिए मैं तो एक मेरे मन में बात थी इसलिए बोला मैंने। नहीं, आप अपने मैं ये कहना चाहता हूं आज ये बजट के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और बजट में खोल रखे आज हम बजट पे चर्चा कर रहे हैं। अभी कुछ नाराजगी हो रही थी, मैं कहना चाहता हूं ये यहां जो बोलते हैं उसको सत्य मत मान्या करो, ये सारा हरियाणा जान चुका है, ये तो कन्फर्म हो चुका है। सदन में जो बातें बोली जाती है वो टोटली, और मैं तो हैरान हूं ये बुकलेट छापी हुई है 2014 के अंदर जब भाजपा सत्ता में आई तो उस टाइम पे 70,931 खुद छाप रही है अपने पंपलेट में कर्ज था इस हरियाणा प्रदेश पर, और आज 2022-23-24 में 2,85,885। ये मुझे इस बात की हैरानी, ये अमाउंट कहां से लिखा। मैं आज अभी देख रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ऊपर जो डेट है हरियाणा गवर्नमेंट के ऊपर वो 3,24,448 है। ये कौन सा मैच, या तो टाइम्स ऑफ इंडिया पे हरियाणा सरकार मानहानि का दावा करे कैसे गलत आंकड़े दे रहे हो, या हरियाणा सरकार इस बात को क्लियर करे कि वो हरियाणा प्रदेश के सामने, लोगों के सामने झूठा बजट में क्यों ये आंकड़े दे रही है। दोनों में से एक काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये है आज के हालात। और मैंने अभी देखा कि उस बजट के अंदर पर व्यक्ति अपग्रेड 2014 में 1,47,000 रुपए पर व्यक्ति की आय कैलकुलेट कर रखी है, और आज 2023 में 2,96,000। मैं पूछना चाहता हूं ये आय है या पर व्यक्ति कर्ज है, जरा इसको भी चेक कर लिए, मुझे इसमें डाउट लग रहा है। आज प्रदेश के हालात जर्जर हैं। आज गरीबी में दस्ता जा रहा है एक आदमी की आय, फिर तो ये 1,80,000 जो आपने इनकम दिखाई एक भी नहीं होगा हरियाणा के अंदर। ये जो ये परेशान, ये पीपीपी आपने जो है पब्लिक परेशान पत्र जो आपने लागू कराया है, एक भी हमारे उसमें लागू नहीं आना चाहिए। वो तो 1,80,000 है, आप पर व्यक्ति 2,96,000 इसमें लिख रहे हो आप बजट के अंदर, तो वो कहां से आ गए। ये कितना बड़ा आंकड़ा जो खेल है, जो समझ में नहीं आ रहा। आप कितनी बड़ी झूठ जो अपने अंदर बोल रहे हैं, ये शर्म की बात है। आज आपने इसके अंदर लिखा हुआ है सरकार ने 63,64,000 कर्ज लिया है, और जो कर्ज लिया है उसको अभी रिसिप्ट में शो कर रहे हैं अपने बजट के अंदर। वो रिसिप्ट है जो कर्ज लिया है, यानी कर्ज को भी रिसिप्ट मान के जो ना आंकड़ों का खेल खेला जा रहा है। और जो ये ओपीएस स्कीम जो पेंशन के लिए हमारे कर्मचारी चला रहे हैं, मात्र उसके अंदर 1,275 करोड़ रुपए जो उसकी कंट्रीब्यूशन होना सरकार का, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, जो फैमिली पेंशन के नाम से उसका जो हिस्सा देना होता सरकार ने, और नई पेंशन स्कीम में 1,225 करोड़ रुपए आज भी दे रही है। वो अडानी को देना है ना, पैसे इसलिए दे रही। मात्र 50 करोड़ रुपए का डिफरेंस है। उस 50 करोड़ रुपए के डिफरेंस में सरकार अड़ियल रवैया करी बैठी, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम देने को तैयार नहीं। कितना बड़ा दुर्भाग्य, क्योंकि वो पैसा एनपीएस में अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट हो रही है सरकार की तरफ से। ये है इतना बड़ा, क्या हो रहा है ये। सरकार कितना बड़ा इस प्रदेश के साथ में खेल कब तक खेलेगी। मैं देख रहा था इसके अंदर बजट के अंदर 65,000 नौकरियां, 1,00,000 मकान बनाने का, कहां से आएगा पैसा। क्यों झूठ बोला जा रहा है सरे आम गरीब के साथ। अब वोट नजदीक आ गई, वोट लेने के लिए, उसको बहकाने के लिए 1,00,000 घर का, जैसे पिछली बार 2022 में हर एक गरीब को घर देने की बात करते थे, आज बजट में डाल दिया। कहां उसका पैसा, कहां से आएगा पैसा। 65,000 नौकरी, पिछली बार भी चुनाव से पहले नौकरियां निकाली थी, वो कौन सी नौकरियां ज्वाइन करा दी, जरा मुझे बताओ। एक भी ज्वाइनिंग इस सरकार के अंदर हुई। और एक बहुत बड़ा कमाल की बात इसके अंदर, ये 65,000 नौकरी ग्रुप और सी और डी की, क्लास 1 और 2 की तो कोई जिक्र ही नहीं, क्योंकि वो तो बिहार और यूपी को देने लगे, हमारे बच्चों को तो नौकरी मिलती है। ये इसके अंदर बजट के अंदर मेंशन है। मैं आप सब साथियों से कहना चाहता हूं, बीजेपी वालों, सत्ता पक्ष वालों से, मुख्यमंत्री जी, रूप मुख्यमंत्री जी तो है नहीं, इसको देख लो, ये आपके डॉक्यूमेंट की बात है। ये इसके अंदर मंत्री जी, आपने मंत्री जी बताया कि 70,931 था। हाँ, तो जो बिजली विभाग का था वो कितना था, 27,000 था। दोनों को मिलाओ तो 1,00,000 करोड़ का इनके टाइम में भी था। और उसके बाद हमारा ये है, तो हमारा कम है, 3 गुना बजट देगा, हमारा कम है, ज्यादा नहीं बढ़ा हमारा।
प्रस्ताव। इसको उपलब्धि आप एक मिनट बदलिए और उसमें क्या बात? एक मेरी सुनो मंत्री जी, मालूम नहीं है, उन्होंने तो बता दिया यहाँ पढ़ के। कल मैं बताऊंगा 4 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा है आज। कल बताऊंगा, यही बताऊंगा कैसे है। कि उसमें उसका ही है। आप किसी अखबार अगर आप कहोगे तो उसको मुकदमा करो या उसको सच मान लो, तो किसके खिलाफ मुकदमा कराएंगे? आप भी कर दोगे, दूसरा भी कर देगा, कोई भी कर देगा। सरकार टाइम तो मीडिया अखबार है, कोई वैसा अखबार नहीं है। सरकार का जो खाता वही है, जो उसमें है वो सच्चाई है, ना कि आपका गया अखबार का गया कुछ सच्चाई। मैं आपसे मंत्री जी ये पूछना चाहता हूं, आप इसको भी उपलब्धि मानते हो क्या? आपकी बात पे फूल चढ़ाता हूं, ये 3.25 लाख करोड़ हो गया, इसको आप अपनी उपलब्धि मानते हो? आज प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, इंफ्रास्ट्रक्चर आज और से बढ़ागा। आज आपकी एक मिनट जी, आपकी लिमिट जब आपने काम शुरू करा उस टाइम कितनी थी? आज आपकी लिमिट कितनी, आप अपनी बता दो। आज एक मिनट, आपने काम शुरू करा उस टाइम आपकी लिमिट मेरी आज आप ठेकेदार, आज आप मेरी कंपनी की टर्नओवर आज 5,500 करोड़ है, तो आपने क्या बनाया वो बताओ ना मेरे को, उसके साथ मेरी बड़ी है। आज आपने आज आप बहुत बड़े ठेकेदार हैं, तो निश्चित तौर पर आपने मैं नहीं हूं, मैं तो यहाँ आपका साथी हूं। मैं तो आप उस कंपैरिजन में, अगर आप उस कंपैरिजन में आज आप प्रदेश को आपने बेरोजगारी में नंबर 1 कर दिया, भ्रष्टाचार में नंबर 1 कर दिया, आज आपने अपराध में नंबर 1 कर दिया, तो क्या उपलब्धि गिनाओगे आप? वो तो बता दो, मैं आपकी बात में मान लेता हूं मंत्री बड़े भाई, आप आपकी, मैं पॉइंट में, मैं प्रदेश के हालात की बात कर रहा हूं आपसे। आप मेरी सुनो, आप सारे बैठे हो। ये स्किल डेवलपमेंट में 250 करोड़ रुपया में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट के अंदर सैंक्शन किए, पहले कम थे। मेरी सुनिए मंत्री जी, मैं आपसे संबोधन कर रहा हूं, 250 करोड़ रुपया अब की बार इसके अंदर सैंक्शन किया है। मैं आप सारे साथियों से पूछता हूं, मुझे बता दीजिएगा आपके हल्के में कितने स्किल डेवलपमेंट से तैयार होकर बच्चों को रोजगार मिला? जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूं सदन के साथियों से। मैं आ जाता हूं, ये मंत्री जी ने कहा बोलता गुना डांडा भाई को, मैं ये पूछता हूं, टोटली फर्जी सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं और इस पैसे को वो कंपनियां बनाई वो लूट रही हैं। इसी प्रकार से जो इसके अंदर वो एमएसएमई के 5 करोड़ रुपए एक उद्योग लगाने हैं, उसमें सौदे होते हैं, 2.5 करोड़ थारे, 2.5 करोड़ हमारे, ले जाओ और जितने मर्जी ले जाओ। मैं पूछता हूं, मुझे डाटा दे सरकार, कितने युवाओं को जो है ना उद्योग लगाने के लिए 5 करोड़ रुपए दे, उनके उद्योग लगे हुए, सिर्फ कागज के अंदर 50-50 में डील होती है। एक भी उद्योग किसी का लगा हो तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। मैं विधानसभा सत्र में इस बात को कहता हूं, वहां डील होती है 50-50% में, 5 करोड़ के 2.5 करोड़ हमें दो, 2.5 करोड़ तुम लो, और कोई जरूरत नहीं, सिर्फ कागजों के अंदर डील होती है। और ये स्किल डेवलपमेंट, ये सारा पैसा उन कंपनियां लूट, सिर्फ कागज बांटे जाते हैं, फोटो छपते हैं, अखबार की न्यूज बनती है, उसके अलावा कोई पैसा किसी यूथ को जो है ना उस स्किल डेवलपमेंट से कोई रोजगार लेने का काम नहीं मिला। ये पूरा खेल खेला जा रहा है इस प्रदेश के अंदर। मैं कह रहा हूं, चिंता करो, इस प्रदेश का युवा, आज 40 लाख युवाओं की बेरोजगारों की फौज खड़ी होगी, वो घबरा की नशे की तरफ आपने इसके अंदर एक भी पैसा प्रोविजन नहीं किया, जो नशे से रोकने के लिए, उनको बच्चों को कोई क्लास देने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए आप इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते, उसके लिए बजट होता, इसके अंदर 1 रुपया भी नहीं लिया गया है। ये बहुत चिंता का विषय है। आज हमारा युवा, एक मिनट